मेरे जहन से तो ये खौफ ही नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि अपने बाप की छोटी सी छोटी मालूमात हासिल करने के लिए कितनी कोशिश कर रही है वो। तानिया, कभी हम लोगों ने मेरे बाबा की बरसी क्यों नहीं की? बाबा की डेथ किस डेट पे हुई थी? अगर उसे कुछ पता चल गया ना ज़ारा तो देखना। नाना मैं तो ऐसी हूँ ना कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना तो मैं उसे निकलवा लूंगी। जुड़वा 6 फरवरी से रोजाना पीर से इतवार शाम 9 बजे। क्या मिला है तुमको पाके? तुम्हें सजा दिलवाना अब मेरी जिंदगी का मकसद और मंजिल है। तुम्हारे ख्याल में जो रास्ता तुम चुन रही हो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए? हर सही रास्ता मंजिल की तरफ जरूर जाता है, चाहे बीच में तकलीफें कितनी भी हों, लेकिन इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। चाहे इस सफर में तुम्हारी रसवाई मुकद्दर बन जाए, तुम्हारा खानदान बिखर जाए, है? वलीद, एक बात कहूँ, मानोगी? नहीं, मालूम है। शादी कर लो। पहले तुम कर लो, मैं भी कर लूंगा। आई एम सीरियस। क्या मैं पागल हूँ? मैं क्यों कॉल कर रही हूँ? इतनी रात हो गई है, भला क्यों मेरी तरह जाग रहा होगा वो? हेलो। बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों कर रहे थे? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हें इनविटेशन कार्ड तो मिल गया है ना? बहुत जल्दी ख्याल आ गया, वो भी इतनी रात को। यही बताने के लिए जाग रही थी अभी तक? नहीं, मैं तो वैसे ही जाग रही थी, तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा पूछ लूं। अच्छा, इस वक्त मेरा ख्याल आने का मतलब समझती हो? चलो मैं कॉल रख रही हूँ, नींद आ रही है मुझे। ठीक है, मैंने रोका थोड़ी है तुम्हें। हाँ, मेरे ख्याल को ब्लेम कर सकती हो तुम। मेरी शादी पे आओगे? अगर हुई तो जरूर आऊंगा। तो तुम्हें अभी भी ये खुशफहमी है कि तुम इस शादी को रोक दोगे? मैंने ये कब कहा? मेरे जैसा बंदा किस्मत पर यकीन रखता है। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं गिरता। मैं तुम्हारी शादी रोकने या करवाने वाला कौन होता? लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं है। तुम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हो। मेरी किस्मत में तुम हो ही नहीं वलीद। कैसे मिलते मुझे? बेदर्दी पछताए हम
आई कांट बिलीव दिस। मम्मा ऐसा डिसीजन भी ले सकती हैं? उन्होंने मुझे जायदाद से आग कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। मैंने आपको इतनी दफा समझाया था कि मम्मा से मत उलझे, अकबर शाह से मत दुश्मनी लें, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको मेरी किसी बात पे भरोसा ही नहीं है। डोंट ब्लेम मी नाउ। ये सब तुम्हारे भाई अकबर शाह की वजह से हुआ है। हमेशा से वो तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तो मौका तो आपने ही उसे दिया ना। देख लूंगा, आपकी अम्मा को भी और आपके भाई को भी। ऐसे कैसे तुम्हारे हक से महरूम कर सकती है तुम्हें? मिसेस शाह को उनका सबक जरूर मिलेगा। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मैंने कॉल की थी, निम्रा भाभी ने पिक किया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है। हाँ, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, पट्टी भी उतर गई है। बहुत रौनक लगी हुई होगी घर में। हाँ, रानी ने बहुत हल्ला गुल्ला मचा रखा है। तुम भी आ जाओ ना। मुझसे दिखावा नहीं होता खुश होने का। मुझसे भी। पर क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अब तो वलीद भाई को भी पता है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वो कुछ नहीं कर सकता माही, और तुम्हारी इस हमाकत की वजह से क्या कुछ हो सकता है ना, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। अकबर शाह एक कमीना इंसान है, तुम इस बात को नहीं समझ रही। सब अंदाजा है मुझे। उस दिन अकबर शाह ने मुझ पे और यूसुफ पे जानी हमला करवाने की कोशिश की है। क्या? ये कब हुआ है? वो तो शुक्र है हड्डी टूटने से बच गई। माही, तुम्हें क्या जरूरत है उस शैतान से पंगा लेने की? तुम सुकून से अपनी जिंदगी जियो ना यार। मैं अपनी जिंदगी सुकून से जीऊं। बहुत अच्छे शरीना। और तुम और वलीद भाई का क्या? प्लीज माही, तुम एक ही बात बार बार करती रहती हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ख्वाब समझ के मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, अपने माजी का दरवाजा बंद कर चुकी हूँ। प्लीज तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा माही, सब कुछ। ये लो। Hi, sweetie. Good evening. गुड इवनिंग। अकबर, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। Why not? Sure. लोकेशन सेंड कर रही हूँ तुम्हें। ठीक है, भेजो भेजो। मैं जानता हूँ इस मुलाकात का असली मकसद क्या है। बस इतनी सी बात हुई थी माम किया। एक मुलाकात के बाद दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे पास भागते हुए आ गए। बकवास बंद करो। वो नहीं, मैं डर गई बस। Really? मोहब्बत होते ही जालिम है, इंसान को बुज़दिल बना देती है।
वैसे तुम्हारा ये हाल देखकर ना मुझे मोहब्बत पर यकीन होने लगा कि ऐसे भी कोई जज्बात होता है। प्लीज अकबर, उन दोनों की जिंदगियों में जहर घोलना बंद करो। तुम्हारा वास्ता मुझसे। जहर मैं नहीं, वो खुद अपनी जिंदगी में घोल रही है। तो मकसद बना लिया मुझे सजा देने का। तुमने यूसुफ पर हमला करवाया, उसे मारने की कोशिश की है। मैंने? क्यों, मर गया? अल्लाह ना करे। तो फिर मैंने कैसे हमला करवाया? तुम्हें लगता है कि मेरा वार इतना कमजोर होगा कि वो बच जाएगा? शरीना, जिसको मैं मारना चाहता हूं ना, उसको मार डालता हूं। मैं जानती हूं कि तुम उसे सिर्फ धमका रहे थे, लेकिन एक बात याद रखना अकबर, अगर माही या उसके शौहर को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अगर वलीद को कुछ होगी? मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ ये समझाने आई थी कि अगर तुम चाहते हो कि ये शादी खैरियत से हो जाए तो अपनी इन घटिया हरकतों से बाज आ जाओ। आखिरी बार वार्न कर रही हूं। मैं भी तुम्हें आसान अल्फाजों में समझा रहा हूं। माहम और उसके शौहर को बोलो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए और ये फजूल की कंप्लेन वापस ले लें, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानूं। चल, गिव एंड टेक। आओ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे शौहर को सबक सिखाने का एक यही रास्ता रह गया था मेरे पास। इट्स नॉट फेयर मामा, इट्स नॉट फेयर। मैं जानती हूँ कि आपने अकबर के कहने पर ये सब कुछ किया है। तुम दोनों मियाँ बीवी मेरे बेटे की दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हो। तुम जब भी मेरे सामने आई, कभी भी एक बेटी और एक बहन बनकर नहीं आई। जब भी आई, तैमूर शाह की बीवी और उसकी वकील बनकर आई। सो व्हाट मामा, आपने भी तो तैमूर की जायदाद पर कब्जा किया हुआ है। क्या ये सब कुछ मैं नहीं जानती? छोटी सी उम्र में आपने उसको ट्रैप करने की कोशिश की, मैं गवाह हूँ इस बात की। तैमूर शाह को दामाद बनाने का मकसद भी आपका यही था। बस महरून निसा, अगर तुम दोनों इस सच को साबित करना चाहते हो तो जाकर कोर्ट में करो, किसी तरह भी साबित करो। मैं फोन बंद कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। तुम्हें तो शर्म नहीं आती कि तुम भाई की शादी में शामिल होने का सोचो, माँ का हाथ बटाओ, अपने भाई की खुशी में शामिल हो। आपने माँ होने का अच्छा सबूत दिया है मुझे आंकनामा भिजवाकर, मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हें लगता है कि मेरा वार इतना कमजोर होगा कि वो बच जाएगा? शरीना, जिसको मैं मारना चाहता हूँ ना, उसको मार डालता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम उसे सिर्फ धमका रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना अकबर, अगर माही या उसके शौहर को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अगर वलीद को कुछ होगा? बहुत जल्द कंप्लेन वेरीफाई हो जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। कुछ और एविडेंस भी दिए थे मैंने महम को, उनका क्या बना? हाँ जी, वो सोशल मीडिया अकाउंट से उसका डेटा सारा दे दिए, वो बचेगा नहीं इंशाल्लाह। और इस सिचुएशन में आपको माहिम को ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। माही की कॉल आ रही है, दरअसल हमने अम्मी को हैदराबाद से लेने जाना। हाँ, तुम चाहो। क्या हुआ, पाँव में दर्द? नहीं वली भाई, बाइक से गिर गया था।
बताया ही नहीं तुमने मुझे। वलीद भाई ज़रा सी चोट आई है, कुछ बोलो। इन थे भी यार। वलीद भाई क्या हो गया? छोटी सी रगड़ है, ठीक हो जाएगी। चलो ध्यान से चलाया करो बाइक, ख्याल रखो। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आप भी प्लीज़ शरीना को कांटेक्ट कर लें, कुछ बेहतरी हो जाए। तुम्हें मौजूदात पर यकीन है? खुदा पर यकीन, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता। अंजू, आप ही वो वलीद का दुश्मन है, आप उसे नहीं जानती। प्लीज माहम और वलीद को समझाएं कि अपनी ये कंप्लेन वापस ले लें। वो तुम खुद समझा सकती हो तो समझा दो। मुझसे तो ना कभी पहले किसी ने मशवरा किया है, ना कोई मेरी सुनता। तुमने भी मेरी कहाँ सुन ली? तुम भी तो अपनी जिद पे ही अड़ी हुई हो। तुम वलीद को अपनी तरफ से खुद बदगुमान क्यों किए जा रहे हो, जब वो सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाना चाहता है? तो फिर शरीना तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? एक तरफ तुम्हें वलीद की इतनी फिक्र है, दूसरी तरफ तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, लेकिन तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। मैं सिर्फ उसकी जिंदगी चाहती हूँ, आपसे और माहम से ये छत नहीं छीनना चाहती मैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फरीद पर भरोसा करके देखो तुम। आप ही अकबर शाह वलीद को नुकसान पहुंचा के रहेगा। यूसुफ पर भी उसी ने हमला करवाया है। क्या? कब? ऐसा कब हुआ? ये तो सिर्फ उसने वार्न किया है, आप ही जान से भी मार सकता है वो वलीद को। क्या चाहती हैं आप? वो अपने किराए के गुंडों से वलीद को मरवा दे, जान ले ले उसकी। मुझे वो धमकी दे रहा है कि वो वलीद को मरवा देगा। आप ही अगर वलीद मुझसे बदगुमान है तो उसके हक में यही बेहतर है। शरीना, वलीद ने तुमसे इंतहा की मोहब्बत की है। तुम्हें क्या लगता है सब जानने के बाद वो जिंदगी में कभी किसी और को अपना पाएगा? तुम्हारे बाद कोई नहीं होगा। जानती हूं, इसलिए तो डर रही हूं कि मेरी मोहब्बत में कोई इंतहाई कदम ना उठा ले। प्लीज आप ही अगर वो मुझसे बदगुमान है तो उससे बदगुमान रहने दें। बेवफाओं को भुलाना आसान होता है, मुझे भी वो भुला ही देगा मेरी बेवफाई के सदके। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। रानी की कॉल है, भाभी से झूठ बोलकर आई हूँ ना, तो उसकी शामत आ गई। चलती हूँ अब मैं। ये तुम्हें छोड़ने आती हूँ ना।
अगर तुम्हें याद हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। ऑफ कोर्स मामा। मैंने खानदान के बस करीब करीब के लोगों को इनविटेशन दिया। फजूल की गैदरिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हो जिन्हें तुम बुलाना चाहते हो तो उन्हें इनविटेशन दे सकते हो। सही है मामा। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसा ही कुछ है। हुआ क्या है? वो डर गई है मुझसे मामा। अभी तो मैंने माहम के शोर को शरारत से छेड़ा और ये आलम है खौफ का। सोचें अगर वलीद पे एक आध हमला हो जाए तो वो तो मेरे पैरों पे गिर जाए। बेवकूफ लड़के, ये खुश होने की बात नहीं है बल्कि शहरीना पर गुस्सा करने की जरूरत है। ये वलीद से उसकी मोहब्बत की इंतहा है। बहरहाल तुम्हें ऐसे कामों में पड़ने की जरूरत नहीं। एनीवेज, जहांजेब साहब से मेरी बात हो गई है। तुम्हें इस तरह की कंप्लेंट्स और FIR से डरने की कोई जरूरत नहीं। बेवकूफ वो है, पागल वो है, मैं नहीं। और मैं उसे ये गलती बिल्कुल नहीं करने दूंगा। खौफ चलता है बड़े शाह से। शायद असर पर्दा उसे धमकियां दे रहा है अपनी जान लेने की। शायद इसीलिए मैंने खुद उसकी आंखों में खौफ देखा है। ये यकीन की कमी है और क्या। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, अकबर शाह के नहीं। ऐसे कितने ही ताकतवर लोग, ताकत का दावा करने वाले आज जमीन के नीचे कब्रों में पड़े हों। फिरौन जैसा खुदाई का दावा करने वाला आज इबरत का निशान बना हुआ है, तो फिर खौफ किस चीज का? नबील भाई से बात करके देखो, शायद कोई रास्ता निकला। प्लीज, बेवकूफ लड़की के दिमाग से अकबर शाह का खौफ निकालना जरूर। किसी ने पूछा तो नहीं मेरे बारे में? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो परेशान हो गई थी। अच्छा सुनो, चाय बना के ला दो मुझे कमरे में। चाय थोड़ी स्ट्रांग बनाना, पता नहीं आज सर में बहुत दर्द है। इतनी स्ट्रांग चाय ना पिया करे, रंग सांवला हो जाएगा दुल्हन है आप। चाय ला दो जी। वलीद की कॉल्स, शायद उसने मेरी सारी बातें सुन ली हैं। ये लड़का जरूर कुछ करेगा, पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो पीला जोड़ा नहीं बनवाया? अरे मेरा मायूं थोड़ी है, शहरी बीबी का मायूं है। तुम एक काम करो, मेरे लिए चाय बना के ला दो। जी। नबील, ये ड्रेस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा है, डिसेंट है। बस शहरी की मायूं पे मैं यही पहनूंगी और ये कलर भी मुझ पे बहुत सूट करेगा। खुद ही किया जाओ अपनी तारीफें। तो आप कर देना, आपके मुंह से तो मुश्किल से निकलते हैं तारीफों के बोल। यहाँ तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ने खड़ा हो जाऊं या एयरपोर्ट जाऊं मेहमानों को रिसीव करने, इन दो मुश्किल कामों में से एक हो सकता है। बताइए कौन सा करूं? आप एक काम करो, आप एयरपोर्ट ही चले जाएं। मेरी तारीफ करना तो बहुत मुश्किल है ना। जाना पड़ेगा एयरपोर्ट, मजबूरी है तुम्हारे मैके के जुलूस को रिसीव करने के लिए। जुलूस? कोई जुलूस नहीं आ रहा, सिर्फ अम्मी और नीलम भाभी आ रही हैं। अब्बू और ऐना बाजी शादी वाले दिन ही आएंगे।
और अंजू कैसी है? ठीक है, सब ठीक है। हाय, ये मौसूफ तुम्हारे माइयों का सेटअप देखने आए। नहीं, मुझे तो कसम से अंदाजा नहीं था कि माइयों की तैयारी चल रही है, वरना ये खासन जनाना रस्मात है, मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें। कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे मिलने आया। तुम दोनों बात कर लो, मैं चाय का कह के आती हूँ। ये शादी का गिफ्ट लेकर आया था तुम्हारे लिए। है तो काफी हकीर सा, लेकिन शायद तुम्हें पसंद आ जाए। बहुत दिल से लेकर आया हूं, इसे पहन लो। आखिर तुम चाहते क्या हो वलीद? इसे पहन लो, वेरी सिंपल। मैं पहले क्या कम अजाब में हूँ जो तुम मुझे और अजाब में डाल रहे इसी हिसाब से तो तुम्हें निकालना चाह रहा है। तुम नहीं निकाल सकते वलीद। फॉर गॉड सेक जाओ और अपनी जिंदगी पे थोड़ा रहम करो। खुद पे नहीं कर सकते तो अंजू आप ही का सोचो। शहरीना, मोहब्बत सिर्फ तुमने नहीं की है, मैंने भी की है। तुम मेरे लिए कुर्बानी दे सकती है और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता। खुदा ना करे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वलीद? तुम मुझे मरता नहीं देख सकते, क्या मैं तुम्हें बेमौत मरते देख सकता हूं? अगर तुम अकबर शाह की हो गई ना, मैं तो जीने की ख्वाहिश छोड़ दूं। शरीना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अब मैं जो करने जा रहा हूं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हरगिज़ नहीं वलीद। तुम्हारी किसी भी अहमकाना जज्बाती हरकत में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। शरीना, प्लीज वलीद, चले जाओ। हरगिज़ नहीं वलीद। तुम्हारी किसी भी अहमकाना जज्बाती हरकत में मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। शरीना, प्लीज वलीद, चले जाओ। कितना सताए वो तरके वफा में जीना, एक अज़ाब जैसा है, आंसुओं से लिख दी मैंने। शादी का गिफ्ट लेकर आया था तुम्हारे लिए। जानता हूँ काफी मामूली है, लेकिन बहुत दिल से लेकर आया हूँ, इसे पहन लो। आखिर तुम चाहते क्या हो वलीद? इसे पहन लो, वेरी सिंपल। दिल को लगा के दर्द जो मिल रहा था, क्या मिला है तुमको? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं लिमरा हूँ। आप ये मेहंदी के डिज़ाइन पसंद कर लें, लिमरा मैडम ने मुझे भेजा है। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, प्लीज़ आप चली जाओ। मगर मैम, कहा ना मैंने, मेहंदी नहीं लगवानी मुझे। बेकरार होके कैसे मुस्कुराए कोई, एतबार खोके, एतबार खोके। थैंक यू। शहरी कहाँ है और क्या कर रही है? वो मेहंदी वाली आई है ना, तो डिजाइन पिक कर रही है। मैडम क्या हुआ?
उन्होंने मेहंदी लगवाने से मना कर दिया और मुझे कमरे से भी निकाल दिया। मना कर दिया? अच्छा तुम जाओ, मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। ठीक है। अजीब लड़की है, मुझे इसका कुछ समझ ही नहीं आता। छोटा सा ही वलीद हसन आया। उसे बिठाओ, मैं आ रहा हूं। क्या हो गया शरीना? तुमने मेहंदी वाली को भी डांट के निकाल दिया कमरे से बाहर? क्योंकि मुझे मेहंदी नहीं लगवानी थी इसलिए। क्यों? ऐसा क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक हो? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी, बल्कि मैं खुश ही नहीं हूँ। ये शादी एक बोझ है और मैं इस बोझ के नीचे मर जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम शरीना? बशा से शादी नहीं करना चाहती, ब्लैकमेल कर रहे क्योंकि माँ की कुछ वीडियोस हैं उसके पास और वो मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं उससे शादी करूं। और मैंने वलीद को धोखा दिया है, मैं जानबूझ के ये किया है। शरीना ये सारी बातें तुम मुझे अब बता रही हो जब शादी में सिर्फ 2-3 दिन रहते हैं? अभी मैं आपको पहले भी बता देती तो क्या हो जाता। शरीना ये शादी नहीं होने देती मैं, और अब भी नहीं होने दूंगी। अभी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शरीना तुम पागल हो गई हो? बर्बाद कर दोगी अपनी जिंदगी मोहब्बत के लिए? और अकबर शाह एक क्रिमिनल है, महाम ने जो भी किया है ना बिल्कुल सही स्टेप उठाया उसके खिलाफ। महाम अकबर शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम तो बिगाड़ सकती हो। तुम क्यों प्रेशर में आ रही हो अकबर शाह के? देखो वलीद की जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हमें बाबा जान को बताना होगा। नहीं भाभी, हरगिज भी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मगर शरीना भाभी आप इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि वलीद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वो उसके पालतू कुत्ते यूसुफ और माह पे हमला करवा चुके हैं भाभी, वो वलीद को भी कुछ भी कर सकता है। आप मुझे वलीद की जिंदगी की गारंटी दें कि वो उसे और यहाँ उसके घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी शादी से खुद पीछे हट जाऊंगी। तो क्या तुम अकबर शाह से शादी कर लोगी? चुप हो जाओ। वेलकम वेलकम वलीद साहब। वो क्या कहते हैं, वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। मुझे मालूम था तुम आओगे मुझे कंग्रेचुलेट करने। कुछ लोगों को खुद से ही हर बात अखज़ करने की बीमारी होती है, शायद तुम्हें भी वो बीमारी है। मैं यहाँ तुम्हें मुबारकबाद नहीं देने आया, वार्न करने आया हूं। वार्न? तुमने माहम और यूसुफ पर हमला करवाया है, उन्हें डराने की कोशिश की है। वो मेरी फैमिली है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और शहरीना को ब्लैकमेल करके उससे शादी का जो ख्वाब तुम देख रहे हो ना, उसकी ताबीर कभी नहीं होगी। ख्वाब?
ख्वाब तुम जैसे देखते हैं वलीद, हम ताबीर से खेलते हैं। शहरीना को तुम कभी नहीं पा सकोगे। पा लिया है वलीद। किस गुमान में? 2 रोज में वो मेरी ख्वाबगाह में। बस बकवास बंद।